कोरोना पीक 15 मई को कोरोना के सुनामी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईआईटी की रिपोर्ट का हवाला देकर पूछा क्या है तैयारी। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से और तमाम राज्य की सरकारों से ये पूछा कि आने वाली सुनामी के लिए आप लोगों की तैयारी क्या है। दिल्ली हाई कोर्ट, आईआईटी कानपुर और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने अपनी गणितीय मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया कि भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच चरम पर होगी, यानी कि इतनी ज़्यादा होगी कि संभलने पे नहीं संभलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर अपना रौद्र रूप दिखाया और कहा कि जिस किसी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोका या रोकने की कोशिश की उसे टांग देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली के बेंच ने कोविड-19 महामारी के भविष्य में और भयावह होने की आशंका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से भी कड़े सवाल किए। हाई कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि 15 मई के आसपास देश में कोरोना की सुनामी आ जाएगी। इस रिपोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और दिल्ली की सरकार संभावित सुनामी के लिए क्या तैयारियां की है या कर रही है। अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर कोर्ट के कड़े तेवर। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्रसेन अस्पताल की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि देश में अब भी कोरोना की सुनामी चल रही है, हम भले ही इसे दूसरी लहर कह रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा यह लहर नहीं सुनामी है। आईआईटी की रिपोर्ट का हवाला देकर हाई कोर्ट ने पूछा मिड मई में मामलों की सुनामी आने वाली है तो दिल्ली सरकार ने किस तरह के कदम उठाए उसे कंट्रोल करने के लिए। कोर्ट ने आप सरकार से कहा कि आपको मौतों पर नियंत्रण रखना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ऑक्सीजन की आपूर्ति रोके जाने के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी करेगा उसको हम लटका देंगे। और जो मेडिसिन है कोविशील्ड हमारे देश में उसका क्या प्राइस है और दूसरे देशों में क्या प्राइस है, एक अखबार की कटिंग में आपको दिखा देता हूँ कंपैरिजन करके। कोविशील्ड भारत में ही बनी पर सबसे महंगी भी यही। भारत में कोविशील्ड का प्राइस है 600 रुपया, सऊदी अरब में 393.38 पैसे, दक्षिण अफ्रीका में 393.38 पैसे, अमेरिका में 299.72 पैसे, बांग्लादेश में 299.72 पैसे, ब्राज़ील में 236.02 पैसे, ब्रिटेन में 224.79 पैसे, यूरोपियन यूनियन में 161 से 262 रुपये के बीच में। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश के अंदर दवाई बनी और हमारे ही देश में सबसे महंगी बिक रही है। ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा भारत है। ये नया भारत इसी को बोलते हैं कि हमारे ही देश में चीज़ बनी हमें ही इतने महंगे रेटों में मिल रहे। और कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने भी नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की थी कि एक देश के अंदर किसी भी दवाई के 2 रेट कैसे हो सकते हैं, एक ही रेट में राज्य को भी मिलनी चाहिए, केंद्र को भी मिलनी चाहिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा मुहिम चैनल से आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं और अपना भी ध्यान रखें, अपने आसपास का भी ध्यान रखें, क्योंकि अभी सरकारें तो फैल हो चुकी है। ये नेता तो तब सामने आएंगे जब इनको वोट मांगनी होगी, हाथ जोड़ेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। जो पहले वादे कहते ये वादे तो उनसे हो नहीं पा रहे हैं। आज लोगों की जान बचाने का जो सबसे बड़ा धर्म और कर्म है इसके लिए तो लोग आके आ नहीं रहे हैं। तो आप लोग, मैं तमाम देश भर के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की जान बचाएं, क्योंकि आज मानवता सबसे बड़ी ही है। और एक दूसरे, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का, किसी की भी जाति, कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबसे पहले वो मानव है। आप एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे की मदद करें, आपके अधिकार क्षेत्र में जितना ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करें और उसकी जान बचाने की भी कोशिश करें। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा मुहिम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे।